सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात आज मंजूर कर ली। मुतल्लिका वजारतों और महकमों को खारजा अमूर की माविन खसूसी तारिक फातमी को ओहदे से हटाने और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका है। अखबार के एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का मामला APNS को भिजवा दिया गया। ISPR ने बयान के जरिए डॉन लीक से मुतालिका हुकूमती हुक्मनामा नामुकम्मल करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमती नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने ISPR के बयान पर रद्द अमल में कहा कि डॉन लीक से इंक्वायरी रिपोर्ट पर जब नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ तो भूचाल कैसे आ गया। नोटिफिकेशन वजीर आजम हाउस को नहीं, वजारत दाखिला को जारी करना है। इदारे एक दूसरे को ट्वीट से मुखातिब नहीं करते। ट्वीट से जमहूरी निज़ाम और इंसाफ के लिए ज़हर कातिल हैं। चौधरी निसार ने कहा कि मामलात सोशल मीडिया से हैंडल करना बदकिस्मती है। हुकूमती ज़रा ने वाज़ेह किया है कि डॉन लीक से इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर विफाकी वजारत दाखिला जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें सेनेटर परवेज रशीद से मुतालिका मामले की भी वजाहत की जाएगी। वजीर खजाना इसाक डार ने भी वजाहत कर दी कि यह नोटिफिकेशन दरअसल पैरा 18 की सिफारिशात पर मबनी है, जिसे वजीर आजम ने मंजूर करके मुतालिका वजारतों और महकमों को एक्शन का हुक्म दिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट आम करने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाए। डॉन लीक्स पाक फौज को बदनाम करने की सोची समझी कोशिश थी। आपको अब ये बताएं कि डॉन लीक से इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। वजीर आजम ने अपने माविन खसूसी तारिक फातमी से कलमदान वापस ले लिया। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को भी ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि जाओ जाकर क्रिकेट खेलो, सियासत और मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं। क्या तुम्हारे कहने पर नवाज शरीफ इस्तीफा देगा? ओकाड़ा में जलसे से खिताब में वजीर आजम ने आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को भी नहीं छोड़ा। कहा कि मुल्क को लोड शेडिंग का तोहफा देने वाले अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि पैनामा फैसला हुकूमत के खिलाफ आया। वजीर आजम की मौजूदगी में किसी कमीशन या कमेटी सही फैसला नहीं कर सकती। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बांसर पढ़ने पर क्रिकेट छोड़ी थी, अब बांसर पढ़ रहे हैं तो सियासत छोड़ देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सारी दुनिया में चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को मुल्जिम करार दिया है। नवाज शरीफ इस्तीफा दें ताकि शफाफ तहकीकात हो सके। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम पाकिस्तान को मुल्जिम बनाया है, मुजरिम बनाया है। बस मैं कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक ही ऑप्शन है और वो ये कि इस्तीफा दे दे ताकि हमारी कौम को एक शफाफ माहौल में तहकीकात का मौका मिले, शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी करने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर पर छापा मारा, जहां गिरफ्तार मुल्जिमान ने गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर बना रखा था। दोनों गिरफ्तार डॉक्टर्स का ताल्लुक जनरल अस्पताल लाहौर से है। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से। जाहिद, किस तरह पता लगा इन डॉक्टर्स का और क्या कुछ सामने आया है इस छापे में? जी, FIA की टीम ने आज एक कामयाब रेड की है, जिनका कहना है कि बहुत अरसे से ये रैकी की जा रही थी कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि लोगों के गरीब लोगों से गुर्दे खरीदता है और गैर मुल्की जो पेशेंट आते हैं उनकी पेवंदकारी गैर कानूनी तौर पर की जाती है। और इसी तरह ठोकर न्याज बेग से कुछ आगे मुल्तान रोड की तरफ जो है एक हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके घर पर छापा मारा, जहां पर 2 डॉक्टर जो कि एक YDA पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अल्तमश, उनको पकड़ा गया है और डॉक्टर फवाद हैं जिनको पकड़ा गया। डॉक्टर फवाद पर इससे कबल भी 6 FIR उन पर दर्ज हैं, जबकि उनका मौकफ है कि मैं पहले बरी हो चुका हूं, लेकिन इन पर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का पहले भी इन पर मुकदमा दर्ज हुए थे। और इस वक्त जो है इन दोनों डॉक्टर्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मरीज जो कि गैर मुल्की हैं ओमान के शहरी बताए जाते हैं, जिसमें एक खातून है जिन्हें के अब एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है और जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जबकि जिनके गुर्दे निकाले गए हैं उनको बेहोश किया गया। जाहिद शेरवानी, बहुत शुक्रिया आपका।
दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि कराची पहले एक शख्स के हाथों यरगमाल था। वो कहता था तो शहर में आग लगा दी जाती थी। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों ने आज चोरों, लुटेरों और भत्ताखोरों को भागने पर मजबूर कर दिया। कराची में रेंजर्स पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि रेंजर्स की कार्रवाइयां शहर के अमन के लिए हैं। उम्मीद है रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात को हर 3 माह बाद मुतनाज़ नहीं बनाया जाएगा। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ को 20 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है। वजीर आजम के समाजी बॉयकॉट का मुतालबा कोई बेवकूफ़ और अहमक आदमी ही कर सकता है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत मुकम्मल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। प्रोसिक्यूटर अकरम शेख ने खुसूसी अदालत में दरख्वास्त में कहा है कि ट्रायल मुकम्मल न करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। अकरम शेख ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम परवेज मुशर्रफ बीमार नहीं, महज ट्रायल में रुकावट डाली गई। खुसूसी अदालत एक्ट और फौजदारी कानून के मुताबिक मुकदमे की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। उन्होंने इस्तेदा की कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत मुकम्मल की जाए। कराची के आया चंडीगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग फायर ब्रिगेड के लिए इम्तिहान बन गई। स्नाकल 12वीं मंजिल तक ही पहुंच पाया। 19वीं मंजिल तक फैले शोलों को बुझाने के लिए पानी के पाइप्स को सीढ़ियों से ले जाया गया। आग पर काबू पाने में 12 घंटे लगे। कराची के इलाके अल नूर सोसाइटी में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। डाकुओं के दाखिल होते ही इंतजामिया ने अलार्म बजा दिया। पुलिस भी फौरी पहुंच गई। 2 डाकू मौके पर धर लिए गए। तीसरा डाकू सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। डाकुओं से साजबाज करने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी पकड़ा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेस की तफ्तीश में बहुत खामियां होती हैं। मुलजिम छूट जाता है तो इल्ज़ाम अदालत पर आता है। जुडिशल एकेडमी लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए। जिसका हक मारा जाए उसे सब्र नहीं आता। अपना फर्ज पूरा ना किया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन इज द रीजन फॉर द इक्विटी। इल्जाम अदालत में आता है। तशहीर बहुत हो जाती है कि कत्ल हो गया, पकड़ा गया, मुलजिम ने ये कर दिया, वो कर दिया, माल बरामद हो गया, पिस्टल पकड़ा गया है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब उसे प्रूव करने की स्टेज आती है तो इतने लैप्सेस हैं जो हमें नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि मुकदमे में गवाह लाना पुलिस की जिम्मेदारी है। उसका फर्ज है कि शफाफ तहकीकात के बाद चालान भिजवाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने अपने खिताब में जोर दिया कि तमाम इदारे जुडिशल सिस्टम की बेहतरी के लिए मुस्बत सोच का मुजाहरा करें। जमात इस्लामी कराची के तहत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गवर्नर हाउस में धरना दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के करीब कैंप में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। हाफिज नईम रहमान ने शुरा से खिताब में कहा कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी में परवेज मुशर्रफ, MQM और पीपल्स पार्टी का मफाद था। के इलेक्ट्रिक पर भी JIT बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि कल फिर न्याजी साहब ने 10 अरब की रिश्वत का इल्ज़ाम दोहराया। अगर अदालत में एक पाई भी इल्ज़ाम साबित हो गया तो वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। लेकिन अगर इमरान खान एक बार फिर झूठे साबित हुए तो वो इमरान खान को झूठों के सबसे बड़े IG का टाइटल देंगे। अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ फैसला आया तो फिर मैं अगला इलेक्शन क्या, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन अगर अदालत के फैसला न्याजी साहब आपके खिलाफ आया तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप सियासत छोड़ दें, वो आपका अपना फैसला है। लेकिन आपको मैं सबसे बड़ा झूठों का IG का टाइटल दूंगा।